हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। वेलकम टू ब्रेनी मीडिया स्किल, जहाँ पे सपनों को साकार करने के लिए, एक सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत की जाती है। आप लोगों के साथ, बेस्ट फैकल्टी के साथ आपके पास हम क्वेश्चंस, टॉपिक्स, हर चीज़ लेके आते हैं ताकि आपकी बहुत ही बढ़िया हेल्प हो सके, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको और अच्छे से अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से अच्छे से आगे बढ़ा सको। तो बेटा, आरआरबी एनटीपीसी तुम्हें पता है, जैसा कि 5 जून से 24 जून तक एग्ज़ाम चलने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से, और हम उस एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं, जहाँ पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए PYQs की सीरीज़, जो कि बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 14 सेट हो चुके हैं मेरे भाई, 14 सेट। क्या भाई, 14 सेट हो चुके हैं PYQs के। ये जो है, ये 15वां सेट जो है वो रनिंग है, जो ये चलेगा, करवाने वाला हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है एनटीपीसी का कि अगर वो CBT 1 ले रहा है और अगर वो CBT 1 में तुम अच्छे से तैयारी कर देते हो, और CBT 1 मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो कमी जाएगी, CBT 2 के लिए फिर तैयारी तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। CBT 1 में थोड़ी सी मेहनत करके तुम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। प्ले लिस्ट जो है वो बन रखी है, जहाँ पे मैंने आपको कंटेंट जो है वो पेड वाला कंटेंट दिया है। पेड कंटेंट में क्या मिलता है आपको कि टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए हैं, ये बेटा पैसे दे के भी नहीं मिलते, समझ रहे हो। वो टाइप वाइज कंटेंट करा रखा है। एक बार जाके प्लीज़ विज़िट करो, प्लेलिस्ट में देखो और मुझे बताओ कि कैसा लगा तुम्हें। और बाकी तो PYQ सीरीज़ चली रही है, वो भी देखते रहो, एकदम हंसते हुए, बोलते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है। और आई होप ये काम कर रहे होगे तुम, ठीक है। मुझे पता है पढ़ाई में मन लग रहा होगा क्योंकि पेपर तो सर पे है, ठीक है। और अब क्या है ना कि अब कुछ नया मत पढ़ना, मतलब कहने का मतलब है कि जितना रिवाइज हो सके, जितना क्वेश्चन के साथ डील कर सको ना, उतना क्वेश्चन के साथ डील करना। नया जैसे GS वगैरह में होता है, नया पढ़ने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पढ़ सकते हो। GS वगैरह में तो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वही है, रिवीजन इज़ द की। मॉक टेस्ट देते रहो, फिर तो देखो तुम बिल्कुल अच्छी तरह आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन स्टार्ट करें? तुम्हारे सामने दिख रहा है, दिख रहा है। A tank is filled in 45 minutes by 2 pipes. ओके, ठीक है। ए और बी पाइप ने 45 मिनट्स में एक टैंक को भर दिया, इतना इसने बताया। आगे बोलता है पाइप बी फिल्स द टैंक ट्वाइस, ओहो, ट्वाइस एज फास्ट एज ए। तो भाई यहाँ पे इसने एफिशिएंसी बता दी, ये आगे 2/1, ठीक है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक? कुछ दिक्कत नहीं है, जब एफिशिएंसी दी हो ना, तो दो, मैंने शायद कल वाले सेट में भी कराया था या परसों वाले सेट में कराया था, जब एफिशिएंसी दी हो तो आपको सीधा वो जो टाइम में ख़त्म कर रहे हैं ना, तो उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क आ जाएगा, या टोटल कितना भरना था वो आ जाएगा, टोटल टैंक को कितना भरना था वो आ जाएगा। तो 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा किसका है, अगर ए भरता, ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, खत्म। 45 थी, कितना होता है 135, 135 मिनट में जो ए है, एज, ए कितने में भरेगा 135 मिनट में, कितने में 135 मिनट में, ठीक है, खत्म। यही आंसर था, देखो समझ में आ गया। बस आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो। कहता है एक्स, ये सबसे पहली चीज़ है, जब ये पूछा हो x³ + 1/x³ पूछा हो, भाई x अपॉन में x² - 2x + 1 है, =1/3 है। कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चनों में ना, सबसे पहली चीज़ कि हमें वो बनाने को देखना पड़ता है, x अपॉन में x + 1/x की फॉर्म देखनी पड़ती है, तो हम वो फॉर्म देख लेंगे। एक काम नहीं कर सकते, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x कर सकते हैं जी। अगर मैंने इसको x अपॉन में x किया तो ये यहाँ पे आएगा 1, है ना। डिवाइड, और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डी एंड डी, ठीक है। और x² से डिवाइड किया x को, तो x माइनस बाई एक्स लिखना है, माइनस 2x को डिवाइड किया x से, कितना आएगा 2 + 1/x, ठीक है, =1/3। कलर दूसरा लेता हूँ,
अब देखो, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। 3 यहाँ गया, 3 यहाँ, कितना बचा? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू 5 हो गया। अब पूछा क्या है? एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तुम्हें पता है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो मेरे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x इंटू में 1/x, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 का क्यूब। क्यूब तो दोनों साइड करना पड़ेगा, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, ये क्यूब कर दिया मैंने बोथ साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कट गया तो भैया 3 आ गया, और x प्लस 1/x मुझे दे रखा था वैल्यू, देखो यहाँ पे 5 इंटू में 5 इक्वल्स टू 125। अब एक्स क्यूब, ओहो मैं कैमरे के पीछे आ गया। हाँ, यहाँ तो मैं यहाँ करता हूँ, चलो मिनट, मैं यहाँ करता हूँ, 1 मिनट। इतना तो दिख ही रहा है, अगर मैं स्लाइड में आ रहा हूँ तो देखो, अब यहाँ तक आ गया। अब ये 5 दिए 15 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 5 दिए 15, और इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 125 में से माइनस 15 करूँगा, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 110। और यही मेरा क्या था, और यही मुझे निकालना था। देखो यही निकालना था 110। बेटा ये तो मैंने उनके लिए किया है जिनको, जो बिल्कुल नए हैं, न्यू कमर है, जो जिनको ये चीज़ समझाई है मैंने। बाकी जो जो ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ वो ये काम नहीं करेंगे। वो देखेंगे ना एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, तो उनके दिमाग में यही रटा हुआ होता है कि भैया सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके x प्लस 1/x को और 5 के क्यूब से, मतलब वो ये स्टेप है ना, ये स्टेप निकाल के यहीं से कर देंगे सीधा। 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू में 5 15, ठीक है, ये कर देंगे वो सीधा। ठीक है, लेकिन मैंने जो नए बच्चे हैं उनको समझाने के लिए काम किया है। हाउ मच राइस, ओके, समझाने के लिए काम किया है, तो समझ रहे हो। तो तुम्हें जो नए बच्चे हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए। हाउ मच राइस ऑफ 4 पर के जी शुड बी मिक्स टू 15 kg ऑफ राइस ऑफ ₹10 पर के जी सो एज टू मेक अ मिक्सचर वर्थ ₹6.50 पर के जी। मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं भैया। 4 पर के जी का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, 15 kg राइस का प्राइस है, 4 पर के जी राइस का मुझे बताना है कि कितना राइस होगा, और 10 पर के जी के हिसाब से 15 किलो राइस है, और उसको अगर दोनों को मिला के भेजें तो 6.50 पर के जी का मिक्सर बिकता है, मिक्सर बिक जाता है। ठीक है, इसके पास 15 kg राइस है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो 6 में से अगर 6.50 में से घटाओगे तो 2.50 यहाँ आएगा, और 10 में से अगर ये घटाओगे तो भाई 0.50 बचेगा 7, और 3.50 यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब एक बात बताओ, ये जो है वो इसके बराबर है, 2.50 किसके बराबर है? ये बराबर है 15 के, है ना। तो 25 छिक 150, मतलब अगर तुम यहाँ से करोगे 15, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 0 ऊपर 25 छिक 150 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो भैया 3.50 की वैल्यू कितनी आ गई? 3.50 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 0 3 6 3 18 19 20 21, 21.0, है ना। ये केजी, इतना केजी राइस यहाँ है, 21 केजी यहाँ है, 15 केजी यहाँ था, सिंपल 21 केजी आंसर। क्या बेटा बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें बता भी दिया है मैंने। आगे क्वेश्चन में चले, चलो। कहता है x इक्वल टू a sec थीटा cos phi, y इक्वल टू b sec थीटा sin phi एंड z इक्वल टू c tan थीटा। ओके जी, इन द वैल्यू ऑफ, ये बताना है मुझे।
तो यहाँ से मुझे दिख रहा है एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ एक्स बाई ए, तो कितना होगा सेक थीटा कॉस फाई, ठीक है। और फिर यहाँ से निकाल लेता हूँ वाई बाई बी, यहाँ बचेगा सेक थीटा साइन फाई, ठीक है। और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ जेड बाई सी, अगर निकालता हूँ तो बचेगा क्या टेन थीटा। अब इनका स्क्वायर कर देता हूँ, इनका स्क्वायर करूँगा और यहाँ पुट कर देता हूँ, तो स्क्वायर करूँगा उसकी जगह आएगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर आएगा प्लस, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसकी जगह पे पुट किया तो इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कॉमन ले लूँगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें पूरी दुनिया को पता है कि ये वन होता है। यहाँ बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पूरी दुनिया को ये भी मालूम है कि क्या होता है, ये वन होता है। देखो कॉन्सेप्ट इतने बहुत सारे यूज़ कर लिए, मतलब 2-3 प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इसमें और बता दिया, तो वन होता है, तो आंसर भी क्या होगा वन होगा आंसर। सिंपल सी चीज़। आगे क्वेश्चन पे चले। वाह क्वेश्चन देखो, कॉट थीटा है, यहाँ पर रूट 11 हमें टेबल में नहीं पता किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट थीटा के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा सबको पता है, पूरी दुनिया को वी बाई पी होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो वाली बात है, ठीक है। और ये दे रखा है रूट 11 बाई 1, यहाँ से एच स्क्वायर निकालूंगा तो 11 प्लस 1, एच स्क्वायर कितना आ गया, स्क्वायर कितना आ गया, एच आएगा रूट 12, रूट 12 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एच बाई पी, एच बाई पी का मतलब है रूट 12 का स्क्वायर करूँगा तो 12 अपॉन में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है 11 अपॉन में, नहीं 12 अपॉन में 11, यही होता है ना। अरे एच बाई बी होता है 12 अपॉन में 1 प्लस 12 अपॉन में 11, ये 12 है भाई, एक मिनट, ये लो भाई 12 रख देते हैं, ठीक है। अब इसका निकालना था भाई, एलसीएम लिया 11, और 11 और 12 को करोगे तो कितना आ जाएगा 132 माइनस 12 अपॉन में 132 प्लस 12, ठीक है, अपॉन में 11, ये कैंसिल ख़त्म, ये बचा कितना 120 अपॉन में 144, 12 दाई में 12 12, दो बचे दो चिक 5 बाई 6 क्या था आंसर, ये लगाया मैंने आंसर और आगे बढ़ गया। क्यों भाई बढ़ गए ना, बढ़ गए ना भाई, बढ़ गए ना, बता दो, अरे बता दो भाई बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। जी सर बढ़ गए, एक नंबर, मज़ा आ गया। चलो भाई बढ़ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चीज़ देखो, डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स, इन नंबर्स में से बताना है मुझे कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 7/15 जो है, 7 की पावर 15 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 7 की पावर 1, और ये बचेगा 7 की पावर 2, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से निकालो, सिर्फ इतने में काउंट करो, 49 प्लस 7 प्लस 1, 49 और 7 56 57, यहाँ से आ गया, इसको टोटल करना है 57। बताओ 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है 57, नहीं, 2 से नहीं, 4 से नहीं, मतलब डिवाइड हो सकता है 3 से, हो सकता है जी, 3 से तो बहुत ही आराम से, 19 से चला जाएगा, है ना, 3 एकम 3 3 और 9 से, तो 19 पे चला जाएगा, ये 3 से डिवाइड होता है तो 19 आ जाता है ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यही मेरा क्या था आंसर था। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया, आराम से। किसी के पास और कोई टेक्निक होगी इसे करने की, बट मेरे पास तो यही टेक्निक है और यही ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है। नंबर कैसा भी आ जाए ये टेक्निक बहुत सही है। आगे चला जाए, चलो जी आगे चलते हैं।
द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ 4-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। किसका किसका बन गया भाई ड्राइविंग लाइसेंस? During the last 4 months of 2022 from a city are listed in the following table. Study the table carefully and answer the question that follows. Month September, October, November. Applicants are qualified applicants. What is the percent of disqualified applicants for the driving license test in September? September ये है मेरे पास. September क्या ये है? ठीक है. पर appeared applicants कितने हैं? 2500 और qualified applicants हैं 1200. तो 1300 क्या है भाई? 2500 में से 1200 गए तो 1300 बचे है ना। 1300 जो है वो डिस्क्वालीफाइड है। अब मुझे बताना है परसेंटेज 1300 और 2500 का। लो भाई 52%, 1352% होता है। 52% यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। यही मेरा आंसर समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया मज़ा से, बिल्कुल मज़े खतरनाक तरीके से। An article costs ₹1000 for its salesman. He fixes its mark price as ₹1500. ठीक है। CP हमें दिया है 1000, MP हमारे पास आ गया 1500। He sells it to a customer at discount of 20%. He gives a further discount of 10% for each cash payment. दो डिस्काउंट दिए हैं 20% का और 10% का। चलो ठीक है देखते हैं। 1500 में से अगर तुम इसका 20% निकाल दो, 15 दिन 30, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मेरे को 300, आएगा 1200। 1200 में से 120 और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 10% है। 120 और माइनस कर दो तो 8 और भाई 0। अब देखो 1000 की चीज़ थी वो 1080 में गई है डिस्काउंट डिस्काउंट दे के, है ना। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 80 का। एक मिनट, फ़ायदा हुआ उसको 80 का, ठीक है। 80 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 1000 पे। प्रॉफिट तो हम इसी पे निकालते हैं। सो 0 से 2 0 1 0 से ये, तो लो भैया 8% का क्या हुआ? गेन हुआ। 8% का क्या हुआ है बेटा? गेन ही तो हुआ है। यही निकालना था। लो आंसर यही आ गया। सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दी गई है। तुम्हें मज़ा भी आ गया होगा। एक नंबर की चीज़ थी, मज़ा आ गया। चलो भाई क्या बोलता है? सिंप्लीफाई करना है भैया हमको, सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या दिक्कत है? क्या बोलता है? 4x² माइनस 14 9y² अपॉन में 2x प्लस 7y प्लस 7y माइनस 2x। ठीक है भाई, यहाँ पे देखते ही क्वेश्चन में पता चल जाता है a² माइनस b²। क्या होता है भाई? a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या मैं लगा दूँ? लगा दो सर। 2x टू एक्स प्लस 7y, 2x माइनस 7y। लो जी, नीचे क्या था? 2x प्लस 7y। इससे मैं ये ख़त्म कर दूंगा। बाद में क्या था? 7y माइनस 2x। तो भैया इसको खोलेंगे, 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x। इससे ख़त्म, इससे ख़त्म, बचा क्या? 0। आंसर यही था। आंसर 0 आ गया बेटा। समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन था ना? मज़ा आया कि नहीं? बिल्कुल बिंदास, एक नंबर। हाँ जी सर, एक नंबर। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर लेंथ, ठीक है भैया ये सर्कल है 1600 मीटर का। भास्कर एंड विजय स्टार्ट विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द सेम डायरेक्शन? दोनों पूछ लिए, सब चीज़ें पता है। जब अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तो बेटा क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है 27 प्लस 45। और अगर सेम डायरेक्शन होगा तो बेटा स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है, 45 माइनस 27 हो जाती है। ठीक है,
तो भैया पहले हम अपोजिट का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास 16 दे रखी है, रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 4 5 6 7 5 12 72। लेकिन हमें निकालना है मिनट और सेकंड्स में, बाद में निकालेंगे। 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है ये स्पीड, मुझे मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे 1600 मीटर है ना, तो मुझे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 72 को 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20 होता है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ मैंने कर ही दिया था 5 चौक 20, तो 1600 डिवाइड बाई 5 चौक 20 से करेंगे तो 2 8 16, ठीक है। ये आ गया भाई। तो ये टाइम कितने आ गया, 80 सेकंड आ गया। 80 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 1 मिनट और 20 सेकंड। ये हमारी कब आ गई, जब वो अपोजिट में चल रहा था। देखो ये रहा आंसर, है ना। और कोई आंसर मैच करता नहीं है तो आंसर मैं ये लगा दूंगा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। इसमें क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 1600, और अब 45 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 5 18 बचेगा, 18 ही तो बचेगा। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 5/18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको 5 मीटर पर सेकंड को यहाँ से करना हो, 5 तो ये 15, 5 दूनी 10, 320, 320 सेकंड। अगर तुम्हें इसको क्या निकालना है भाई, अगर तुम्हें निकालना है इसको मिनट में करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 6 पंजे 30, 5 मिनट और 20 सेकंड बच जाएगा, 5 मिनट और 20 सेकंड। यही मेरा क्या था। और ये मैं इसके पीछे तो नहीं आ गया, एक बार देखो, नहीं आया, ठीक है बच गया, ठीक है। ये लो भाई, ये आया आंसर किसका, ये आया आंसर जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये रहा, जब वो अपोजिट में जाते हैं तो ये रहा। यही आंसर था, देखो ये लगाया और आगे बढ़ गए। तो कैसा लगा भाई सेशन, मज़ा आया कि नहीं आया। मेरे के हिसाब से मज़ा तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, एकदम बेहतरीन सेशन था। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन यार। और आई होप कि तुम लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बेहतरीन से बेहतरीन जितना हो सके अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ताकि तुम जो हो सारे डर तुम्हारा खुल पाए और तुम ये भी टेक्निक देख सको कि क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम में, क्या हमें लगाना चाहिए। वो अप्रोच के साथ ही मैं आगे लेके आता हूँ और आगे लेके आता रहूँगा। तो मेरे हिसाब से तुम वो चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और बढ़िया से लगे रहो। इस बार जो है रेलवे में जॉब लेके रहेंगे, यही नारा है। और हम ब्रेनी मीडिया स्किल के फैकल्टी मेंबर्स सब लोग आपके साथ हैं। आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आ रही हो तो 100% आप हम तक रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन भर दो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बताओ कोई दिक्कत है परेशानी है तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे। सो चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।